मेरा भतीजा अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए हमारे घर पर रहने आया था। उस दौरान मेरे और मेरी पत्नी के बीच दूरी बढ़ गई थी। रोज रात को मेरा पति मुझे समय देने के बजाय जल्दी सो जाता था। एक रात मेरे भतीजे ने मुझे हॉल में अकेला बैठे देखा और मुझे अपने कमरे में ले गया। उसने कहा, मामी, रोज आपको ऐसे उदास देखकर अच्छा नहीं लगता। आज के बाद मैं आपको मामा जी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ये कहकर भतीजे ने 4 घंटे तक शादी के बाद मेरा पति अपने काम में व्यस्त हो गया था और मेरी तरफ से लापरवाह हो गया था। घर में मेरी सासू माँ थी और मुझे सुबह से रात तक उनकी सेवा करनी पड़ती थी। उनकी सेवा करना मुझे कठिन नहीं लगता था, लेकिन मेरे पति और मेरे बीच बढ़ती दूरी की वजह से मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। शनिवार की रात मैं बहुत खुश थी क्योंकि अगले दिन रविवार था और मेरा पति मेरे साथ होता। रात को सोने से पहले मैंने अपने पति आकाश से कहा, कल तुम कहीं बाहर मत जाना क्योंकि पूरा दिन मेरा होगा और हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए। तब आकाश ने कहा, नंदिनी, मैं तुमसे कुछ कहना भूल गया। मेरी चचेरी बहन का बेटा यश कल से कुछ महीनों के लिए हमारे घर आ रहा है। उसकी इंटर्नशिप है, इसलिए वो हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनकर मेरे पति के साथ समय बिताने का मेरा सपना टूट गया और मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा था वही मेरे जीवन में रंग भरने वाला था, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। रात को गुस्से में मैं सो गई। अगले दिन दोपहर के खाने के समय यश घर आया। आते ही उसने मेरी सासू माँ के पैर छुए, फिर हमारे पास आया। आकाश ने कहा, भतीजे को कभी पैर नहीं छूने चाहिए, और यश को गले लगा लिया। यश देखने में बहुत सुंदर था, बिल्कुल गोरा और अच्छी कदकाठी वाला। मेरी तो उस पर नजर ठहर गई। वह बोलने में भी बहुत अच्छा था और आते ही बहुत हंसी मजाक कर रहा था। देखते देखते उसे हमारे घर आए कई दिन हो गए थे। एक बार रोज की तरह यश अपनी इंटर्नशिप के लिए कंपनी गया हुआ था और उसी दिन बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी। पिछले कुछ दिनों से वह हमारे साथ घर के सदस्य की तरह रह रहा था। कई बार वह किचन में मेरी मदद करने भी लग जाता था। मैं यश को बार बार फोन कर रही थी। रोज शाम को वह 7 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन आज 8 बज चुके थे और वह अब तक घर नहीं आया था। आकाश ने पहले ही फोन करके बताया था कि ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए वह कुछ समय ऑफिस में रुकने वाला है। मुझे यश की चिंता हो रही थी क्योंकि वह मोटरसाइकिल से गया था। उसकी राह देखते हुए मैं दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ देर बाद यश पूरी तरह से भीगा हुआ घर आया। उसे देखकर मैं तुरंत अंदर से तौलिया लेकर आई और उसे पोंछा। वह अपने कमरे में चला गया और मैं अदरक वाली चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। जब भी मैं किसी के लिए चाय बनाती थी तो मुझे सासू माँ के लिए भी 1 कप चाय बनानी पड़ती थी क्योंकि उन्हें चाय बहुत पसंद थी। सासू माँ को 1 कप चाय देकर दूसरा कप लेकर मैं जल्दी से यश के कमरे में गई। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वह बरमूडा में था और उसने शर्ट नहीं पहना था। उसके बाल भी उसने जल्दी जल्दी पोंछे थे, इसलिए वह ठंड से कांप रहा था। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप किनारे रखा और उसके बाल पोंछने लगी। तब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब मैं यश से दूर हुई तो मैंने उसकी नजर देखी। उसकी नजर मुझे कुछ अलग महसूस हुई। यश मुझे बहुत ही प्रेम भरी नजरों से देख रहा था। मैंने उसे गरम गरम अदरक वाली चाय पीने को कहा। यश ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बैठा लिया। वह बोला, तू मेरी सगी मामी नहीं है, फिर भी तू मेरी कितनी परवाह करती है। मैंने कहा, यश, मैं और तेरे मामा सगी और चचेरी रिश्तों में कोई फर्क नहीं करते। मेरे सगे भांजे नहीं हैं, पर तू भी हमें सगे से कम नहीं लगता। तू मेरा प्यारा भांजा है और मैंने तेरे लिए अब तक कुछ खास नहीं किया है। तू बेवजह मेरी इतनी तारीफ करता है। हम बातें कर ही रहे थे कि घर की बेल बजी। आकाश घर आ गया था। उस रात हमेशा की तरह आकाश खर्राटे लेते हुए सो गया। शादी के 4 महीने बाद वह जैसे पत्नी को भूल ही गया था। शादी से पहले तो वह प्रेम की बहुत बातें करता था, लेकिन अचानक वह अपने ऑफिस के काम में उलझ गया। तब मैं तंग आकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। बाहर आकर मैंने देखा कि यश के कमरे की लाइट जल रही थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए मैं उसके कमरे में न जाकर हॉल में ही बैठ गई। कुछ ही देर में मुझे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ तो मैं चौंक कर उठी।
बगल में देखा तो यश मेरे पास बैठा था। उसने मेरे एक कान से हेडफोन की कॉर्ड निकालकर अपने कान में लगाई थी। दिन में एक बार तो वह मुझे इतना खास महसूस करा ही देता था कि मुझे कॉलेज के दिन याद आ जाते थे। तब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और कहा, मामी, यहाँ आने के बाद से मैं रोज रात में देखता हूँ कि तुम हॉल में अकेली बैठी रहती हो। तुम्हारे और मामा के बीच सब ठीक तो चल रहा है ना? क्या तुम गाने सुनकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रही हो? यश ने मेरे मन की हर बात समझ ली थी। मैं उसकी तरफ देखती हुई हल्का मुस्कुरा दी। तब उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कुछ समय के लिए मुझे अपना रिश्तेदार न मानकर अपना दोस्त समझो, क्योंकि हम जो बातें दोस्तों से दिल खोलकर कर सकते हैं, शायद तुम मामी के रिश्ते से मुझसे नहीं कर पाओगी। इसलिए मुझे अपना दोस्त समझो और मुझसे दिल खोलकर बातें करो। यश ने अपनी बातों से मुझे बहुत ही जल्दी अपना बना लिया था। तब मैंने उसे अपनी सारी व्यथा बता दी। मैंने कहा, यश, जो कुछ तुमने अभी कहा वह सब बिल्कुल सही है। तुमने कुछ ही दिनों में मेरा मन पहचान लिया है, लेकिन मेरे पति मुझे भूल गए हैं। हमारे बीच काफी दूरी बन गई है। पत्नी केवल घर के कामों के लिए नहीं होती, उसे भी पति से कुछ प्रेम की अपेक्षाएं होती हैं, जिसे आकाश भूल चुका है। इस पर यश ने कहा, मामी, आप ज्यादा मत सोचो। मामा को जब आपके प्यार की याद आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैंने उसकी दोस्ती दिल से स्वीकार कर ली थी। फिर उसने मेरे मोबाइल में गाने चालू कर दिए। एक ही हेडफोन से हम दोनों गाने सुनने लगे। मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़कर वह प्यार भरे गाने सुन रहा था। गाने सुनते सुनते उसी रात मैं यश के कंधे पर सिर रखकर सो गई। हम दोनों को नींद आ गई थी। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मैं उसके ऊपर हाथ रखकर सो रही थी। फिर मैं तुरंत उससे दूर हो गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर सासू माँ थी। मैं तुरंत बाथरूम में छिप गई, इसलिए सासू माँ मुझे नहीं देख सकी। कमरे की लाइट जलती देखकर उन्होंने उसे आवाज दी थी। सासू माँ के चले जाने के बाद मैं भी चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। उस रात अनजाने में यश को मेरा स्पर्श कुछ ज्यादा ही हो गया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बात का उसके दिल पर इतना असर होगा। अगली सुबह आकाश ऑफिस चला गया, लेकिन यश घर पर ही था। मैंने उसे उसका टिफिन दिया तो उसने कहा, मेरी छुट्टी है। मैंने उससे छुट्टी का कारण पूछा तो उसने मेरे कान में कहा, यह छुट्टी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ली है। मुझे अपनी दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। यश को मेरे साथ कैसा समय बिताना था मुझे नहीं पता था। उस दिन उसने दिन भर घर के कामों में मेरी मदद की और शाम को मुझे मेरी पसंदीदा जगह पर ले गया। रात को आकाश ने मुझसे कहा कि उसने अगले एक हफ्ते की छुट्टी ली है। उसने बताया कि उसके 2 डिग्री कॉलेज के दोस्तों की शादी है और वो भी एक ही शहर में। एक दोस्त की शादी में 3 दिन जाएंगे और दूसरे की शादी में 3 दिन। हम सभी दोस्त वहां जा रहे हैं। कोई भी अपनी पत्नी को नहीं ला रहा, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। आकाश की इस बात से मुझे गुस्सा आया। शादी में जाने की वजह जो भी हो, मैं उसके साथ कुछ दिन छुट्टी का आनंद ले सकती थी, लेकिन आकाश को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। शादीशुदा होने के बावजूद वह बैचलर लाइफ जीना चाहता था। अगले दिन उसके दोस्त उसे लेने घर आए और अब अगले 8 दिन तक आकाश घर पर नहीं था। बाहर जाने से पहले उसने यश को कह दिया था कि तुम्हारी मामी और दादी की अच्छी तरह देखभाल करना। यश ने सहमति में सिर हिला दिया था, लेकिन उसकी उस वक्त की नजरें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आकाश चोर के हाथ में चाबी देकर जा रहा है। आकाश के घर पर न रहने के दौरान यश की मेरे प्रति जो भावनाएं थीं, वे धीरे धीरे सामने आने वाली थीं, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आकाश के जाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने चादर ओढ़ ली, तभी यश मेरे कमरे में आया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और ऐसे मेरे बगल में लेट गया जैसे वह मेरा पति हो। यश ने कहा, नंदिनी, सो रही हो क्या? हमें एक अच्छा मौका मिला है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं सही समय पर छुट्टी लेकर आया हूँ। अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसने इतना ही कहा कि दादी से कह दो कि तुम अपनी दोस्त की शादी में जा रही हो और शाम तक घर वापस आ जाओगी। बारिश हो रही थी।
इसलिए वह मुझे अपने साथ ले जा रहा था। सासू माँ ने मुझे अपनी दोस्त की शादी में जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस दोस्त की शादी में जा रही हूँ। यश मुझे अपनी बाइक पर लेकर निकल पड़ा। आधे रास्ते में मुझे लोनावला का साइन बोर्ड दिखाई दिया। मैंने यश से कहा, क्या तुम मुझे लोनावला ले जा रहे हो? ये सुनते ही उसने बाइक को साइड में लगाया और जोर से ब्रेक मारा, जिससे मैं पूरी तरह से उसके ऊपर गिर पड़ी। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी, तो मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। बाइक रुकने के बाद यश ने कहा, नंदिनी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने सही पहचाना। मैं तुम्हें एक दिन की ट्रिप पर लोनावला ले जा रहा हूँ। हमेशा किचन में घुस घुस कर तुम्हारा दिमाग खिचड़ी जैसा हो गया है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा बाहर की हवा खिलानी है। कुछ ही घंटों में हम लोनावला पहुंच गए। वहां मैंने खूब मस्ती की। हर जगह हम साथ साथ घूम रहे थे। कई बार अनजाने में मैंने यश का हाथ भी पकड़ लिया था। कई लोग तो हमें कपल भी समझ रहे होंगे। यश ने कभी मेरी कमर में हाथ डालकर तो कभी कंधे पर हाथ रखकर तस्वीरें भी खिंचवाईं। शाम के 8 बजे से पहले हम घर वापस आ गए। घर से बाहर निकलकर मुझे लगा कि घर के बाहर भी एक दुनिया है। उसी रात हमारे कॉलेज ग्रुप में मेरी दोस्त की शादी का कार्ड आया, जो अचानक से भेजा गया था। उसकी शादी अगले दिन थी। अब मैं सासू माँ को क्या कहूँ, इसी उधेड़बुन में थी। उसी रात यश मेरे कमरे में आया और उसने मुझे हिम्मत दी कि जो सच है वह बता दो। मैंने सासू माँ को सच सच बता दिया और उन्होंने मेरी बातों पर कोई शक नहीं किया। अगले दिन जब मैं दोस्त की शादी के लिए तैयार हो रही थी, तो यश बार बार मेरे पीछे आकर मुझे परेशान कर रहा था। कभी वह मेरी साड़ी के साथ मैचिंग ईयररिंग्स निकाल कर देता, तो कभी मेरे ब्लाउज की रिबन बांधता। जब वह मेरे बाल सेट करने लगा, तो बार बार उसका हाथ मेरी पीठ पर पड़ रहा था। हम एक प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे के बहुत करीब थे। यश भी उसी तरह मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहा था। उसका प्यार धीरे धीरे मेरे दिल पर हावी हो रहा था। उस दिन मैंने अच्छे से तैयार हुई थी, इसलिए मैं अपना मेकअप खराब करके रिक्शा से शादी में नहीं जा सकती थी। मैंने आकाश को अपनी सहेली की शादी के बारे में बताया था, जो उसी शहर में हो रही थी। आकाश ने कहा कि यश को बड़ी गाड़ी से ले जाकर तुम्हें वहां छोड़ने के लिए साथ ले जाओ। यश तो मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उस दिन भी वह तैयार होकर मेरे साथ जाने के लिए निकला। उस दिन यश कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। मेरी नजर बार बार उसी पर जा रही थी। शादी में मैंने उसे ड्राइवर की तरह नहीं लाया था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ शादी हॉल के अंदर ले गई। मेरी बहुत सी सहेलियों ने आकाश को नहीं देखा था, इसलिए वे यश को ही मेरा पति समझ बैठी। वे कहने लगीं, तुझे यह हीरा आखिर कहाँ मिला? काश हमारा पति भी इतना हैंडसम होता। तेरी तो मौज ही है नंदिनी। ये सुनकर सभी सहेलियां आपस में बातें करने लगीं। सबका शक दूर करने के लिए मैंने कहा, ये मेरा पति नहीं है, ये तो मेरा भांजा है। वह कुछ दिनों के लिए हमारे घर आया है। तब मेरी सहेलियां कहने लगीं, तेरी तो किस्मत बहुत खराब है। हमें लगा कि यश ही तेरा पति है। मेरी कुछ सहेलियां उसके आसपास घेरा बनाकर उससे बातें करने लगीं। यश तो बहुत बातें करने वाला था। तभी मेरी सबसे करीबी सहेली मेरे पास आई और अपनी परेशानी बताने लगी। उसने कहा, आजकल मेरे पति का मुझ पर कोई ध्यान नहीं है। अगर उसे मेरे प्यार की कद्र नहीं है, तो मैं उसके लिए क्यों तड़पूं? मैंने एक प्रेमी ढूंढ लिया है, वह भी यश की तरह जवान और हैंडसम है। कुछ महीनों से मैंने तेरे सोशल मीडिया पर कोई फोटो नहीं देखे। जरूर तू अपनी शादीशुदा जिंदगी से बोर हो गई है। क्यों बेकार में आकाश का ख्याल करती है? जब तेरे सामने कैडबरी है तो बिस्किट क्यों खाती है? अगर आकाश को तेरी फिक्र नहीं है तो यश से अपना घर बसा सकती है। उसने आगे कहा, मैं देख रही हूँ कि यश तेरे प्रति बहुत ईमानदार है। अभी भी वह 4 औरतों के बीच खड़ा है, पर उसकी नजर सिर्फ तुझ पर है। अब तू किसका इंतजार कर रही है? यश के साथ ही सही, पर जिंदगी के इन प्यार भरे लम्हों को जी ले। आरती ने जो कुछ भी कहा वह सही था। रात में मैंने खुद यश को अपने कमरे में बुलाया। जब वह कमरे में आया तो मैं जानबूझकर अपनी शादी की पहली रात की तरह सज धज कर बैठी थी। मुझे देखकर यश ने अपनी नजरें झुका ली और वहां से जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया और कहा, अब ये नाटक बंद कर। मुझे पता है तू मुझसे कितना प्यार करता है, अब और दिखावा मत कर। इस पर यश ने कहा, नंदिनी, कुछ चीजों का मजा मुझे भी लेने दे। पहले ही तू इतने छोटे कपड़े पहनकर मेरे सामने क्यों आई? पहले तू पूरा गाउन पहनकर आ।
अगर सब कुछ तू ही करेगी तो मैं तुझे खुशी कैसे दूं? वह सही कह रहा था। मुझे भी यश से हर छोटी चीज में प्यार का आनंद लेना था। फिर मैं गाउन पहनकर आई। यश ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझसे बातें करने लगा। मुझे पता था कि कुछ ही समय में हमारी प्रेम की बातें होंगी। मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी सासू माँ की आवाज आई। उन्हें मेरे से घुटनों पर तेल लगवाना था। इच्छा न होते हुए भी मैंने पूरे 20 मिनट उनकी टांगों की मालिश की। इसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो यश वहां नहीं था। मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि वह सो चुका था। अगले दिन मैं यश को थोड़े गुस्से से देख रही थी। जब मैं किचन में काम निपटा रही थी, वह मेरे पास आया और पीछे से मुझे गले लगाते हुए बोला, नंदिनी, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आज मैंने तुम्हारे लिए एक रोमांटिक सरप्राइज प्लान किया है। आज की पूरी रात तुम मेरी और मैं तुम्हारा। मैं समझ रही थी कि यश मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक था। रात में मैं अच्छे से तैयार हुई। उस रात मैंने सासू माँ को नींद की गोली दे दी थी ताकि वे बीच में न आए। रात को मैं यश के कमरे में गई। वहां हार्ट के आकार में 2 हंस सजाए गए थे। बिस्तर पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थीं और कमरे में एक मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। उसकी तैयारियां बहुत शानदार थीं और उसने मुझे वहीं इम्प्रेस कर दिया था। आगे वह मुझे और किस तरह खुश करने वाला था, इसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। कमरे की सजावट तो मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन यश वहां कहीं नहीं था। मैंने बाथरूम में भी देखा, लेकिन वह वहां भी नहीं था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि शायद उसने मेरे साथ कोई मजाक किया है। धीरे धीरे मेरा मूड खराब होने लगा। तभी मेरी नजर उसके बिस्तर पर पड़ी, जहां मुझे एक चिट्ठी दिखाई दी। उसे देखकर मुझे लगा कि यह भी कोई सरप्राइज होगा, लेकिन जब मैंने चिट्ठी खोली और पढ़ी तो मेरी सारी उम्मीदें पल भर में टूट गईं। यश ने वह चिट्ठी मेरे लिए लिखी थी, जिसमें लिखा था, मामी, मैं आपका चचेरा या सगा भांजा या कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। मेरे मामा मामी उस शहर के सहकार नगर में रहते हैं। आपके शहर में 2 सहकार नगर हैं और मैं गलती से आपके घर आ गया। संयोग से आपके घर आपका असली भांजा भी उसी समय आने वाला था। जब मैं यहाँ आया तो आपने मुझे यश कहकर बुलाया। मेरे मामा ने भी मेरा नाम प्यार से यश रखा था और मैंने कभी अपने मामा मामी को देखा नहीं था, इसलिए मैंने आपको मामा मामी समझ लिया। कुछ दिनों बाद मेरे मोबाइल पर मेरी माँ का मैसेज आया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे असली मामा मामी कुछ दिनों के लिए गांव गए हुए हैं। मेरी माँ ने मेरे मामा की तस्वीर भेजी, तब मुझे समझ आया कि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन मामी, तुमने मेरी बहुत देखभाल की और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में तुम्हारी नाखुशी को जानने के बाद भी मैं मामा से इस बारे में बात नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें खुश कर दूं। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें खुशी देना था और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी मामी के नजरिए से देखा। जितनी खुशी मैं तुम्हें दे सकता था, मैंने दी। अब मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तुम जो प्यार मुझ में ढूंढ रही थी, वह तुम्हें अपने पति में ढूंढना चाहिए। जिस तरह से तुम मुझसे दिल खोलकर बात कर रही थी, उसी तरह एक बार मामा से भी बात करो। यकीन है वह तुम्हारे प्यार को समझेंगे। एक बार फिर माफी मांगता हूँ। यश की चिट्ठी पढ़कर मुझे समझ आया कि वह हमारा भांजा नहीं था। मैं सोच ही रही थी कि तभी आकाश का फोन आया। आकाश बहुत घबराया हुआ था और कहने लगा, नंदिनी, आज रात माँ को अपने कमरे में अपने पास सुला लेना और तुम दोनों कमरे का दरवाजा मत खोलना। कुछ समय पहले मेरे मोबाइल पर दीदी का यूएस से मैसेज आया था। कुछ दिनों के लिए उनका बेटा हमारे घर आने वाला था, लेकिन किसी वजह से वह आ नहीं पाया। नेटवर्क की समस्या के कारण दीदी मुझसे संपर्क नहीं कर पाई। अब दीदी का मैसेज आया तो मुझे पता चला कि हमारा असली भांजा उस शहर में आया ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में एक बहुरूपिया यश बनकर रह रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं निकल चुका हूँ और जल्दी ही घर पहुँच जाऊंगा। उस बहुरूपिये को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। आकाश ने जो कुछ भी बताया वह मुझे पहले से ही पता चल चुका था। यश गलती से हमारे घर आ गया था, लेकिन उसने मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली। वह मुझे कई बातें सिखाकर गया और मेरे जीवन में कुछ समय के लिए खुशियों के पल भर गया। मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं था। अगले दिन आकाश घर आया, लेकिन यश उससे पहले ही वहां से जा चुका था। मैं आकाश को वह चिट्ठी नहीं दिखा पाई। मैंने उसे बताया
कि यश ने मेरे सामने सब कुछ कबूल कर लिया है। वह गलती से हमारे घर आ गया था और उसे भी हमारी तरह गलतफहमी हुई थी। उसने इतने दिनों में हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर हम किस आधार पर उसे पुलिस को सौंप सकते हैं? आकाश को मेरी बात समझ में आ गई थी। यश एक अच्छे घर का लड़का था। उसी दिन यश अपने असली मामा मामी के साथ हमारे घर माफी मांगने आया। जो भी गलतफहमी हुई थी उन्होंने सब कुछ बता दिया। तब आकाश ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि यश एक अच्छे परिवार का लड़का था। हमारी माफी मांगने के बाद वह वहां से चला गया। वह एक बहुरूपी की तरह आया था और मेरी जिंदगी में कुछ समय के लिए ही सही, उसने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया था। उसने मुझे यह भी सिखाया कि हर किसी को दिल की भाषा समझ नहीं आती। अगर किसी व्यक्ति को हमारी भावनाएं समझ में नहीं आती, तो हमें उन्हें बोलकर बताना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ आए कि हमें क्या चाहिए। मैंने आकाश को यह भी बताया कि मैं कितनी अकेली महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद आकाश ने हर 6 महीने में हमारे लिए कहीं न कहीं ट्रिप की योजना बनानी शुरू कर दी। वह मुझे समय भी देने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को